हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। मतलब हफ्ते भर के होते हैं सवाल और उनका दिया जाता है रैंडमली जवाब। सवाल सैटरडे में सबसे पहले हम देखते हैं क्या सवाल पूछे गए स्टूडेंट द्वारा। गेमर जंक्शन, सीएस इंजीनियरिंग और आईटी बोथ आर सेम और नॉट, विच इज द बेस्ट। तो इनका सवाल घुमा फिरा के ऐसा है कि सीएस और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या दोनों एक जैसी है और या फिर इन दोनों में से अच्छी कौन सी है। पहली चीज अगर हम बात करें सीएस का ही, राइट, अगर हम पार्ट बोलें तो आईओटी है, जैसे कि मैकेनिकल का पार्ट होता है, ऑटोमोबाइल, राइट, वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट के साथ मिलकर कैसे सीएस प्लस इंटरनेट, राइट, कोडिंग वोडिंग करके सारी चीजें करके आप अलग अलग चीजें करके कैसे स्पेसिफिक चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आजकल के एरा के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज आईओटी में मिल रहा है तो ये बेस्ट है, या फिर अगर कोई अच्छा और गवर्नमेंट कॉलेज सीएस में मिल रहा है, राइट, तो ये बेस्ट है। तो डिपेंड करेगा दोनों ही, क्योंकि ये अभी एक नई ब्रांच है, राइट। इसके प्रोफेसर उस लेवल के आपको नहीं मिलेंगे। वो कहां मिलेंगे? आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट में ही मिलेंगे, टॉप गवर्नमेंट में मिलेंगे, आईटीज, एनआईटीज या XYZ, जहां पर भी ये ब्रांच होगी, राइट। आपको पहले ये समझना होगा कि कॉलेज कौन सा मिल रहा है। और यहां सीएस पर क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी भी मिलेगा, सिखाने वाले मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नो डाउट बहुत अच्छी ब्रांच है, बट इसमें प्रैक्टिकल चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जिस कॉलेज में आप लेने जा रहे हो एडमिशन, वहां पर ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं मिलेंगी ना, तो यू वुड बी गुड फॉर नथिंग। क्योंकि ये सिर्फ पढ़ के इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप नहीं कर सकते, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते हो, समझो, इसी तरीके से आईओटी है। सीएस में चलो आप सीख रहे होगे, इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अलग अलग कोचिंग्स में अवेलेबल है, बट इसके साथ आपको एक दिक्कत आएगी। तो इसमें एक टॉप लेवल का अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, सीएस लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम करते हैं, आकाश सोनहरे, थैंक यू सो मच। आई कैन नाउ डिसाइड विच इज बेस्ट, फार्मेसी और इंजीनियरिंग। एंड फार्मेसी की अगर हम बात करें तो देखो यार, बी फार्मा होता है इसका नाम। तो इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, मास्टर भी कर सकते हो, एम फार्मा भी कर सकते हो, डी फार्मा भी कर सकते हो। फार्मेसी का मतलब सीधा सा ये होता है कि यहां पर आपको दवाइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, वो वाला ड्रग्स नहीं जो आप सोच रहे हो, राइट। दवाइयों के बारे में पढ़ाया, सिखाया, बताया जाता है। मतलब वो सारी तरह की चीजें आ जाती है। कौन कौन से ऐसे ट्रीज, पेड़ पौधे होते हैं जिनसे दवाएं बन सकती है, कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं, राइट, ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें मेनली जो रहता है ना, वो रहता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में मैन्युफैक्चरिंग में जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो बताए जाते हैं। फार्माकोलॉजी में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे ये बताए जाते हैं जिनसे दवाएं बनती, भले वो नीम हुआ, ये हुआ, XYZ, राइट। यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी, तो ह्यूमन की से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है। इवन फार्मासिस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर कई जगहों पे डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारी बताता है, फार्मासिस्ट होता है ना, वो बताता है कि उस बीमारी में किस किस दवा का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इन्हीं को पढ़ाया जाता है कि कौन सी दवाई विद कॉम्बिनेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो जो जो भी कंपनियां बना रही होती हैं दवाई, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हर जगह पर डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, लाइसेंस मिल जाता है। मेनली ये 2-3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, राइट। एक बायोकेमिस्ट्री होती है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से स्टैटिस्टिक्स और कोग्नोसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है इसका, राइट। आप इसमें बहुत सारा फ्यूचर स्कोप है। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, पैकेजिंग में जा सकते हो, प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं बने एमआरशिप कर सकते हो, सेल्स में वगैरह में जा सकते हो, दवाइयों वाला की कंपनीज में। तो इसमें कंपटीशन कम है, इजीली जॉब मिल जाती है, राइट। अगर तो मैंने अभी यहाँ पर ऐसा बंदा नहीं देखा है जो फार्मेसी से हो, जॉब करना चाहता हो, राइट, हाथ पैर मार रहा हो, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। और अगर ऐसे हैं तो ऑन कॉल कैमरे की रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट जरूर करिएगा भाई, तुम्हारी भी लग जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जो कि इंजीनियरिंग के साथ कहीं ना कहीं भीड़ की भीड़ निकल रही है, राइट। उनको जॉब नहीं मिल रही, निठल्ले बैठे हुए, लेकिन इसके साथ एक नहीं है, ये सिक्योर है, राइट।
खुद का तो भाई साहब लाइसेंस आपको मिल ही जा रहा है, मेडिकल स्टोर खोल लो किसी हॉस्पिटल के नीचे ही आप ले लिया आपने तो बस बारी नहीं आ रहे हो गए। तो ये एक सिक्योर है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग अभी के टाइम में। बस यस, अगर आपको एक टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है सो वहां पर फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहां पर लिमिटेड ग्रोथ है जितना कि इंजीनियरिंग में होती है उतनी नहीं है। बट अगेन राइट, जब आप एवरेज में आते हो या बिलो देन एवरेज आते हो तो फिर इंजीनियरिंग आपको क्या करवाता है आपको भी पता है राइट, रुला देता है। तो यहां पर फार्मेसी आप कितने भी गधे क्यों ना हो, एमआरसिप वाला जॉब आपको मिल ही जाएगा या आप मेडिकल स्टोर खोल ही लोगे। चलिए, सो बेस्ट वन इज दिस, अगर मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी और कॉलेज वाले फीस मांग रहे हैं, एडमिशन कैंसिल करने के लिए मैंने अप्लाई किया XYZ, तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपने कॉलेजेस की फीस नहीं भरी तो कॉलेज वाले तो आपसे फीस मांगेंगे। अगर आपने उनसे बोल दिया कि मैं एडमिशन कैंसिल कर रहा हूं तो फिर और आपका ये समझ लो कि वो फीस ही लेकर रहेंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट निकालना है, वेरिफिकेशन के नाम पे निकालो राइट। अलग अलग तरह के कुछ भी हो रहा है कि भाई कई बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि भैया आर्मी में वेरिफिकेशन लग रहा है, यहाँ वेरिफिकेशन लग रहा है सर, 2 दिन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, 3 दिन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा बोल के आप ले सकते हो और वहाँ से निकाल सकते हो। फिर आप जब अटेंड नहीं करोगे राइट, क्या सेमेस्टर जो होता है, तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब आप वहां से हट जाओगे, कैंसिल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट अगर आप ये बोलोगे मुझे कैंसिल करना है सर, मार्कशीट दे दो, रुला देंगे, नहीं देंगे, एनओसी भी नहीं मिलेगी, दिक्कतें आएंगी राइट। या तो फीस भर दो, डॉक्यूमेंट ले लो, और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, बगैर बताए आप उनसे डॉक्यूमेंट निकालिए। रोहित, टेल मी वन थिंग, इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग हैज स्कोप इन फ्यूचर और नॉट? हर वो ब्रांच जो यूनिक है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें स्कोप ही स्कोप है राइट। आप देख रहे हो कहाँ एलोन मस्क की जो कंपनी है रिसेंटली राइट, टेस्ला के अलावा एक और कंपनी स्पेसएक्स, क्या झंडे गाड़े हैं और कहाँ पर क्या क्या नाम उसका चल रहा है, क्या है ये सब राइट। सो ये रॉकेट ये सारी चीजें, ये सब भी तो एरोस्पेस में ही आता है। सो एरोस्पेस में बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, जिस तरीके से प्राइवेट कहीं ना कहीं कंपनीज जा रही हैं राइट, अभी भी आप देख रहे हो कि एयर इंडिया को भी किसी ने टेक ओवर कर लिया। सो स्कोप भी अच्छा देती है, बट नॉलेज होना चाहिए। अगेन ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस है राइट, थ्योरिटिकल नहीं मिलेगी। अगर आपने एरे गेरे किसी नथु गेरे कॉलेज से कर लिए जहां पर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, घंटा आपको चुखाड़ पाओगे ना, आपको जॉब लगेगी ना कुछ करोगे, जूतियां चटकाते फिरोगे। सो मेक श्योर दिस थिंग कि आपको ये समझना होगा कि एक अच्छे कॉलेज से ही आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, बाहर निकलना पड़ेगा भाई। मध्य प्रदेश में भी इवन आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो अच्छा है, एरोस्पेस में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, आप वहां से कर सकते हो राइट। सो अगेन और भी कुछ आपको देखना है तो देख लीजिएगा, जैसे मणिपाल भी कराता है। मणिपाल के बाद अगर हम बात करें तो एसआरएम कराता है। एसआरएम के बाद अगर हम बात करें आरबी रमैया भी कराता है। तो ये कुछ आईआईटी इवन मुंबई मद्रास कौन सा है वो देख लीजिएगा, वो भी कराता है। सो अच्छे स्कोप है इसमें भी राइट। टॉप कॉलेज लोगे तो जबरदस्त स्कोप है, बट वही कॉलेज लोगे तो चलो भैया। लेटर एंट्री बेस पर लेना एडमिशन, कितना सीजीपीए होना चाहिए, कितना भी नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है राइट। अगर आप पास हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बट अगेन ये वही कॉलेजेस में होगा। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना अच्छा आपको सीजीपीए चाहिए होगा, सिंपल है राइट। सो कैसे होता है भाई, अगर आप स्कूल में भी जाते हो तो यही होता है ना, टॉप स्कूल है, डीपीएस में जा रहे हो तो वहां पर इतना % होगा राइट। सो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। आईटी जाना है, ये वाला एनआईटी चाहिए तो इतनी रैंक चाहिए, वो वाला एनआईटी चाहिए तो इतनी रैंक चाहिए, सेम कंसेप्ट यहाँ राइट। अगर आपको सिर्फ यहाँ पर लेटर एंट्री चाहिए तो भैया तुम्हारा 50% है, 45% है, तुम क्वालिफाई हो, दैट्स इट, गेटिंग, आपको मिल जाएगा एडमिशन। चलिए, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल कंप्लीट करने के बाद दूसरा कोर्स कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद आप दूसरा कोर्स कर सकते हो, बट वो फर्स्ट ईयर से ही आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार डायरेक्टली सेकेंड ईयर में मिल जाए तो वो पॉसिबल है, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको उससे रिलेटेड ब्रांच ही लेनी होती है। एग्रीकल्चर बीएससी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा सर? देखिए ये तो डिपेंड करेगा, पहले आप अपनी स्टेट बताइए किस स्टेट से हैं,
उसके बाद ही, क्योंकि एग्रीकल्चर बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी होता है। मैं आपको कहूँगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि आप एक तो इंजीनियर कहलाओगे, राइट। ये 4 साल का है, ये 3 साल का। 1 साल की में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो पहले तो आप इंजीनियरिंग का प्लान करो, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तब बीएससी एग्रीकल्चर देखो। बीएससी एग्रीकल्चर मुझे लगता है आपको तभी करना चाहिए जब आप अपने स्टेट या सिटी में ही सीमित रहना चाहते हो, उसी जगह में पढ़ना चाहते हो जहाँ से आप हो, तब बीएससी एग्रीकल्चर के ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे, राइट। इंजीनियरिंग अगर आप बाहर निकल के करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ओबीसी वाले स्टूडेंट अगर मेंस में 60+ % ला रहे हैं तो क्या जोसक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर 75% होता है, राइट। 12th में आपका 75% होना चाहिए, तब आप IITs वगैरह जैसे कॉलेजेस यहाँ ले सकते हो। लेकिन कोविड के टाइम से ये नियम कहीं ना कहीं क्लोज है, जब से ही क्लोज है। अभी इस बार भी अभी कोई भी इस तरह से रूल रेगुलेशन नहीं आए, तो अभी तो ऐसा नियम चल ही नहीं रहा है। मतलब आप ओबीसी क्या जनरल भी हो तो भी 60% है आपके, तो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेक श्योर दिस थिंग। अलंग बोल रहा है कि प्लीज टेल मी द एवरेज फीस फॉर द बीटेक कंप्यूटर साइंस इन प्राइवेट कॉलेजेस। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस की प्राइवेट कॉलेजेस में फीस क्या होती है, अगेन डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट। अगर मान लो मैं एमपी में हूँ तो यहाँ पर एवरेज कॉलेजेस की जो फीस है वो 70,000 है, राइट। 70,000 में एक आप अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सस्ती भी है, 70,000 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी की हो तो 30,000 उनकी मिल जाती है, SC ST की हो तो 60,000 आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो घुमा फिरा के यहाँ पर काफ़ी सस्ते कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप बाहर हो, यूपी में हो, तो वहाँ पर 1 लाख का आप एवरेज मान लीजिए, ये कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। सो अगेन ये डिपेंड कर रहा है, इस रेंज पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप एवरेज कॉलेज या उससे कम कॉलेजेस चाहिए डी कैटेगरी वाले, तो आपको 30,000 में 20,000 में एडमिशन हो जाता है। कई कॉलेजेस में तो फिर स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन हो जाता है। चलिए, MR House PCB, I want to BTech CS. Could you say which college are offering BTech CS for PCB in Bangalore? PCB मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? प्राइवेट टू बीटेक CS, कुड यू से? इतनी भैया शॉर्ट लैंग्वेज मत लिखिए, मैं चाहता हूँ कि फिर से आप अपना सवाल यहाँ पर बताइए, राइट। CLGS आर ऑफरिंग बीटेक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कोई प्लीज़ बताओ, बीटेक CS बेटर और बी फार्मा दोनों प्राइवेट बोल रहा हूँ। देखो अब सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया अगर सिक्योरिटी चाहिए तो बी फार्मा इज़ बेटर, राइट। और अगर तुम यहाँ तप सकते हो, राइट, कंपटीशन से लड़ सकते हो, तो यहाँ पर CS का नो डाउट ज़बरदस्त स्कोप है, बहुत बेटर स्कोप है। जो इसकी ग्रोथ है ऐसी, तो यहाँ पर आपको बी फार्मा की ऐसी ग्रोथ चलेगी, राइट। सो यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ भी हो सकती है, ये ग्रोथ आपकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड ग्रोथ है बी फार्मा करने के बाद, बट एक सिक्योर है कि आपको मेडिकल लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं, स्टोर खोल सकते हो या MRship बन सकते हो। सिक्योरिटी चाहिए, बी फार्मा की तरफ जाओ। और अगर कंपटीशन चाहिए, कुछ नया करना है, लड़ सकते हो अपने आप से, अपनी लाइफ से, लोगों से कंपटीशन कर सकते हो, तो CS में जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहना है हमारे साथ, इसी तरह के सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.